तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और अपनी पढ़ाई में लगे हुए। तो आज हम वैद्युत रसायन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक का बटन भी दबा दें, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले वैद्युत रसायन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत। इसमें सीखेंगे कि जो सेल है वो सेल क्या कहलाता है। बैटरी हम लोग सबको सेल बोलने लगते हैं। जो एगो रहता है ओकरो सेल बोलते हैं, जो 10 गो रहता है ओकरो सेल बोलते हैं। जो एगो रहता है ओकरो बैटरी बोलते हैं, जो 10 गो रहता है ओकरो बैटरी। तो हम किसको सेल बोलेंगे, किसको बैटरी बोलेंगे, बैटरी कैसे बनते हैं, तो उसी के बारे में तो हम समझेंगे। तो पहले हम चलते हैं वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही अगर इसका बात करें तो इसका क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। केमिकल, इसको हिंदी में अगर लिखे तो क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। और इसको लिखे तो क्या हो जाएगा? रासायनिक। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। अब हम वैद्युत रसायन में देख रहे हैं कि इसी में अगर इसका परिभाषा खोजे तो हम इसका भी अध्ययन करते। इसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो फिर ये गड़बड़ा जाएगा, उसके बारे में नहीं जानेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। तो दोनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। समझ आया? नहीं समझ आया? लिखते हैं आप। चलो, क्या बोल रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा। क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा, पहले विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है। क्या बोले? रसायन विज्ञान। रसायन पूरा एगो पेड़ है, उसमें एगो शाखा ऐसा है जिसका नाम क्या है? वैद्युत रसायन। अब वैद्युत रसायन में क्या करते हैं हम? अगर आम खाते हैं तो उसमें गुठली को भी देखते हैं कि गुठली है, और उसमें छिलका को भी देखते हैं, गुदा को भी देखते हैं। तो सबको एक साथ खाते हैं। अगर आठवीं उसमें ना हो तो 12th क्लास में वो कविता है, ठीक है। एगो कविता है जेकर नाम है आपका, फर्स्ट कविता है जो 12th क्लास के हिंदी बुक में है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है, और वो सूरदास जी का कविता है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया कि जब तक आम में डाब न लगती है तब तक वो सुगंधित नहीं होता है। तो सेम उसी प्रकार जब तक हम एगो के अध्ययन करेंगे, जब तक हम दोनों का अध्ययन नहीं करेंगे तो विद्युत रसायन ही नहीं बनेगा। तो विद्युत रसायन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध, इसके बीच में क्या संबंध है हम उसके बारे में जानते हैं, यानी अध्ययन करते हैं। तो वही क्या कहला गया? आपका वैद्युत रसायन कहला गया, ठीक है। ये वैद्युत रसायन हो गया, ठीक है। चलो उसके आगे, वैद्युत रसायन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। क्या होता है? दो प्रकार के। देखो कौन कौन होता है। चलो, पहला होता है आपका वैद्युत अपघटनी सेल। क्या होता है? वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। सेल। उसके बाद उसके बाद होता है दूसरा आपका डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल। डेनियल सेल को आप वैद्युत रसायन, वैद्युत
रासायनिक सेल। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम एक और हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। और क्या हो जाएगा? वोल्टीय सेल। ये तीन प्रकार के नाम से हम जानते हैं किसको? एक ही सेल को, जिसका नाम क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल। क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल। ये दो प्रकार के होता है, पहला वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा क्या होता है? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है और वोल्टीय सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। चलो, तो पहला हम देख लेते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। तो थोड़ा समझ लेते हैं वैद्युत अपघटनी सेल है, वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, या वोल्टीय सेल क्या है, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक और सेल आपको गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक सेल को तीन नाम से जाना जाता है। पहला गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, और तीसरा क्या है? वोल्टीय सेल। तो वोल्टीय सेल है क्या? तो समझो, कोई विद्युत ऊर्जा है, मान लो टॉर्च जला रहे हो, तो उसमें क्या है? उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? पहले हम समझ लेते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। मान लो कि मोबाइल का बैटरी होता है, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब उसमें क्या देते हो? विद्युत देते हो, यानी करंट देते हो। जब तक उसमें करंट नहीं दोगे तब तक कैसे वो चार्ज होगा? तो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया? रासायनिक ऊर्जा में। कुछ कुछ अभिक्रिया हुआ अंदर 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 अंदर, जब अभिक्रिया हो किसके बीच? एनोड और कैथोड। अब ये एनोड और कैथोड क्या होता है, तो उसी के बारे में भी समझेंगे। एनोड ये हो गया, कैथोड। चलो अभी इसको रहने। तो कोई दो क्या है? विपरीत आवेश है, कोई इलेक्ट्रोड है दो विपरीत, और उसमें क्या हो रहा है कि अभिक्रिया हो रही है, और उसमें एक में क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, और एक में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। यानी कहने का मतलब, अगर वैद्युत अपघटनी सेल की बात करें तो इसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस सेल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। लिख देते हैं यहाँ पे, वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है। ये कौन सा सेल कहते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल। नेक्स्ट अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा क्या है? वोल्टीय सेल, या वैद्युत रासायनिक सेल, या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, वोल्टीय सेल या वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। तो इसमें क्या बोला है कि वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा क्या कहलाएगा? वोल्टीय सेल। गैल्वेनिक सेल या वैद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा। जैसे आप लोग देखते हो कि टॉर्च में बैटरी जो होता है, रिमोट में बैटरी होता है, वो सब क्या है? तो वो वोल्टीय सेल है। क्या है? वोल्टीय सेल। अब क्या हुआ कि जब टॉर्च में क्या हुआ कि हम टॉर्च बारे तो विद्युत बनाए, और विद्युत से क्या हुआ? टॉर्च बढ़ा। डायरेक्ट तो बढ़ा नहीं है, बड़ा किससे? तो रासायनिक ऊर्जा है अंदर में। क्या है? बैटरी में जो सेल है, वोल्टीय सेल है, उसमें क्या भरा हुआ है? रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा से किस में ट्रांसफर हो गया? विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा से क्या हुआ? तो वो टॉर्च लाइट बढ़ गया। ठीक है, तो वैसा सेल जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता, अर्थात जिससे रासायनिक ऊर्जा से भौतिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो, उसे कौन सा सेल बोलेंगे? वोल्टीय सेल। और वैसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होगा क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा। इसमें लिख देते हैं वैसा सेल या वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है क्या कहलाएगा? वोल्टीय सेल कहलाएगा। इसमें उदाहरण के लिए हो जाएगा आपका, एग्जांपल के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेनियल सेल। अब ये डेनियल सेल है क्या, तो इसी के बारे में हम जानेंगे आज। ये डेनियल सेल है क्या और इसको
क्या है इसमें, कितने क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें, यौगिक कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इतना समझ गए कि जो वैद्युत अपघटनी सेल होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, तो मोबाइल में पाया जाएगा, है ना। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघटनी सेल। अब ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है क्या कहलाएगा, वोल्टेज सेल या विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। ये 3 प्रकार के नाम इसमें है, और इसमें उदाहरण के लिए आपको दे दिया गया है क्या, डेनियल सेल। ठीक है, इसको नोट करो। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आते हैं डेनियल सेल पे। डेनियल सेल पे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोड। एगो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रोड होता है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन मतलब तो हो गया आवेश के अंदर हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। तो इलेक्ट्रोड जो होता है 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार। पहला होता है एनोड वाला, दूसरा होता है कैथोड वाला। इसको एनोड हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। अब एनोड पे क्या होता है, इसमें देखो एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का मतलब ही होता है अभिक्रिया, और ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन, जब ये रेडॉक्स टूटता है तो 2 प्रकार के यहाँ, सॉरी ठीक है, ऑक्सीडेशन 2 प्रकार के यहाँ पे ऑक्सीडेशन वर्ड बनता है। एगो ऑक्सीडेशन हो गया, एगो रिडक्शन हो, ठीक है, ये 2 प्रकार के बना। अब रेडॉक्स जो है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो एनोड पे जो होता है वो आपका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करना। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन दान करना। अब यही एक कैथोड की बात करते हैं, इस पे क्या होता है, तो इस पे होता है आपका ऑक्सीडेशन हो गया, इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसको हिंदी में बोले तो क्या बोले, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट इसको हम क्या बोलेंगे, अवकरण। क्या होगा, अवकरण। एक और नाम होता है इसका, अपचयन, सॉरी उपचयन, और इसका मतलब क्या होता है, अपचयन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन में इलेक्ट्रॉन को क्या करना, दान करना। अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। यानी रिडक्शन जब भी रहेगा तो ये रिडक्शन कहाँ पे रहता है, तो रिडक्शन जो रहता है राइट साइड में रहता है। कहाँ पे, राइट साइड में, राइट साइड में। ये कहाँ पे, ऑक्सीडेशन कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यहाँ पे ये राइट साइड में रिडक्शन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का। बस इतना याद रखिए कि एनोड रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, और कैथोड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसी के आधार पे हम सेल बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। ठीक है, चलो हम सेल बनाते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लो। चलो अब हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे सेल बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोड कहलाता क्या है, तो किसी भी तत्व का, किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड ही क्या कहलाता है। कोई भी तत्व हो उसका क्षण ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड। जब हम उस क्षण को कहाँ डुबा देंगे, उसके जलीय विलयन में। यानी मान लो कि हम जिंक ले रहे हैं और कॉपर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जिंक और कॉपर। ये क्या है, ठीक है। अब ये क्या है, जलीय विलयन। पहले हम इसमें इलेक्ट्रोड रख लेते हैं, है ना। हम इस किसका, हमको, चलो ये किसका है, रड किसका है, जिंक का है। ये क्या चीज का है, कॉपर का है। ठीक है, आप ध्यान समझना। अब जिस जिस तत्व का हम क्या लिए, इलेक्ट्रोड लिए, उसी का जलीय विलयन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जलीय विलयन किसका लेंगे, तो यहाँ पे जलीय विलयन जो लेंगे, जिंक सल्फेट का लेंगे। किसका लेंगे, ZnSO4 का।
यहाँ पे किसका लेंगे, तो यहाँ पे आपको भी पता होगा कि जब हम यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे वो गैल्वेनोमीटर होता है, क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, और ये जुड़ा होता है इससे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जिंक जो है वो क्या हो रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। इसको कौन सा साइड, एनोड साइड, यानी लेफ्ट साइड में तो एनोड और राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, कैथोड। ठीक है, इस पे कौन सी क्रिया होगी, अपकरण की क्रिया होगी, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। इस पे कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन होगा, अपचयन उपचयन होगा, है ना, ये क्रिया होगी इस पे। नेक्स्ट, अब ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो यहाँ पे ये जो जिंक है इलेक्ट्रॉन को दान किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दान किया। तो जब जिंक SO4 टूटेगा तो ये कितना में बन जाएगा, तो यहाँ पे Zn+2 में आयन यहाँ पे बनेगा। जिंक टूटेगा, यहाँ पे ये क्या होगा, धीरे धीरे टूटना चालू होगा, क्या होगा, धीरे धीरे टूटना चालू होगा। और जब धीरे धीरे टूटना चालू होगा तो क्या देगा, माइनस आयन देगा, क्या देगा, माइनस आयन देगा। ठीक है, अब कितना माइनस आयन देगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन देगा, सॉरी -2 इलेक्ट्रॉन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन आयन माइनस देगा। और ये जाएगा कहाँ, ये कॉपर की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, कॉपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या पहुंचा, इलेक्ट्रॉन पहुंचा, कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचा, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो यहाँ पे जब कॉपर जो क्या करेगा, विखंडित होगा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो कॉपर क्या होगा, विखंडित होगा। कॉपर क्या बना लेगा, Cu2+, प्लस में क्या आ जाएगा, SO4-2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर जो है +2 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कितना आया, -2। तो 2 इलेक्ट्रॉन आया कॉपर का, एगो प्लस, तो प्लस माइनस आकर्षण होता है कि ना, माइनस माइनस। तो यहाँ पे जाएगा किसका, कौन जाएगा, तो कॉपर का यहाँ पे आयन जाएगा। जैसे कॉपर का आयन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेगा, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ, अपकरण, ऑक्सीकरण हुआ। जैसे पहले एक जिंक का रॉड था, किसका रॉड था, जिंक का। जब अभिक्रिया हुआ तो ये टूटा किसमें, Zn+। क्यों टूटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो पहले से यहाँ पे टूटल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया कईगो, 2 तो ये ऊपर गया, ये धीरे धीरे कहाँ गया, ऊपर गया। और रॉड पे ये क्या हुआ, बैठने लगा। जब ये जैसे ही बैठने लगा तो ज्यादा मात्रा में इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, तो ये ज्यादा मात्रा में इधर से गया, यहाँ पे क्या बना लिया, यहाँ पे ये बैठ गया पूरी तरह से, यहाँ पे कॉपर का परत जम गया। ठीक है, तो ये क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। ठीक है, ये कॉपर बना लिया। तो ये जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब मान लो कि चलो भाई खा लिए पी लिए, लेकिन उसको निकालना भी जरूरी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे दान हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक का रॉड क्या हो रहा है, टूट रहा है, धीरे 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 टूट रहा है। उसके बाद ये नीचे नहीं बैठ रहा है, इसी जलीय विलयन में क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है। उसके बाद कॉपर क्या हो रहा है, इसमें टूट रहा है। अब उतना ही जाएगा ना जितना इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, अन्यथा वो नहीं जाएगा ज्यादा। अब इसमें जलीय विलयन में क्या रह गया, कॉपर +2 टूट करके यहाँ पे अभी क्या रह गया है, कॉपर +2। अब क्या होगा कि इधर ये जाम हो गया, इधर ये जाम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये पूरी तरह से मान लो कि इलेक्ट्रॉन पूरा इसमें भर गया है। क्या भर गया, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक लिमिट भर खाते हो कि उससे ज्यादा खा लेते हो, नहीं खाते हो। तो यहाँ पे एक लिमिट भर, तो इस समस्या को दूर करने के लिए अब क्या होता है कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, यहाँ पे Cu+2 भर जाता है, तो ये क्या हो पाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर नहीं भेज पाता है, और ना ही ये Cu+2 इस पे जाके पर जमा पाता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं, तो साल्ट ब्रिज का। क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज का। साल्ट ब्रिज जो होता है उल्टा यू नलिका का होता है। कैसा होता है, उल्टा यू नलिका आकार का होता है, उल्टा न्यू। ठीक है, साल्ट ब्रिज हम NaCl भी ले सकते हैं, KCl भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का, ठीक है, उसमें कलर रेड नहीं रहता है, ऐसे हम बता दे रहे हैं, अलग चीज दिखा। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अगर जेल। क्या बोलते हैं, अगर जेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर जेल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे Na आया, यहाँ पे क्या आया, Cl आया। अब NaCl क्या किया, तो इधर कितना है, कौन सा आयन है, Zn+2 आयन है। यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन आया। कै गो इलेक्ट्रॉन आया, 2 गो। यहाँ पे Zn+2
और यहाँ पे कितना, अब यहाँ पे पूरी तरह से एकदम टूट के एकदम में बिखर गया एकदम। इसको संवारने के लिए कौन आया, तो इसको संवारने के लिए कोई धोबी आएगा चाहे नौकर आएगा। तो यहाँ पे Cl क्या आया, 2 गो, कै गो नौकर आया, 2 गो, तो कै नौकर आया तो 2Cl माइनस है, और ये बना क्या देगा, तो ZnCl2 बना दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये Na क्या करेगा, तो यहाँ पे विलयन अब किसका बचा है, ये तो कॉपर चला जा रहा है ऊपर, कहाँ चला जा रहा है, ऊपर, किसके ऊपर, कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, SO4। अब SO4 में क्या होगा, तो यहाँ पे SO4 जो है वो क्या करेगा, SO4 के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, Na। कितना Na अभिक्रिया करेगा, 2Na। अब ये अभिक्रिया करके क्या बना दिया, Na2SO4, ये बना दिया। ठीक है, अब ये बन गया तो कहाँ चले जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, तो ये बन गया तो ये नीचे जाके बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है, नीचे। जब रास्ता क्लियर हो जाएगा तब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। और ये जो जिंक क्लोराइड है ये कहाँ बैठेगा, तो ये भी नीचे बैठ जाएगा। अब ये फिर इसका जगह मिल गया, इसको जगह मिल गया, स्पेस मिल गया। अब खाली जगह जैसे ही मिल गया तो ये क्या होगा, फिर से टूटना चालू होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके कारण संभव हो पाया, NaCl के कारण। किसके कारण, NaCl के कारण। ठीक है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि वो जिंक का इलेक्ट्रोड है, वो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, वो जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का जलीय विलयन होगा। फिर उसके बाद इधर भी जिसका इलेक्ट्रोड है उसको जलीय विलयन होगा। और एक चीज और, जिंक जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर से जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, यानी जल्दी अभिक्रिया करता है। देखो तो यहाँ पे टूट कौन रहा है, जिंक। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो अभिक्रिया कौन जल्दी कर रहा है, तो ये टूट रहा है। अभिक्रिया करना मतलब अपघटन करना, अभिक्रिया मतलब बदलाव। तो बदलाव किस में आ रहा है, जिंक में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं कि जो कॉपर है वो कॉपर रह जा रहा है, तो यहाँ पे बदलाव आया, तो इसलिए जिंक जो है क्या है, तो वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड आ गया, और इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित हो रहा है, तो कैथोड की तरफ। और किधर से हो रहा है, तो एनोड से हो रहा है, किधर की ओर, कैथोड की ओर। ठीक है, चलो अब एक चीज और याद रखना, चलो इसको पहले नोट कर लो। यहाँ पे हमने क्या बताया कि 2 गो इलेक्ट्रोड है जो कि विपरीत इलेक्ट्रोड है। जब भी हम रेडियस सेल बनाएंगे क्या होगा, विपरीत इलेक्ट्रोड रहना चाहिए। तो इसमें पहला हम जिंक का रड लिए थे, दूसरा कॉपर का। इसमें क्या लगा था, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, तो वोल्टेज को बताते हैं कितना तेजी में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना। तो यहाँ पे कितना विद्युत धारा है उसमें, तो ये पर अब विद्युत धारा क्या कहलाता है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहा है, देख रहे हो। अब विद्युत धारा किधर की ओर जाएगा, तो इसके विपरीत साइड में। याद रखिएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत साइड में क्या जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा क्या, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा का। इसको हम क्या बोले थे, अगर अगर जेल, क्या बोले थे, अगर अगर जेल बोले थे। ठीक है, पक्की बात। अब यहाँ पे क्या है कि जो जिंक है कितना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, ये हमेशा हमको पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो -2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, और किधर गया, तो ये कैथोड की तरफ गया। किधर गया, कैथोड की तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। और एक चीज और याद रखना कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लस की ओर जाता है, ना कि प्लस किधर आता है, माइनस की ओर। तो जब भी स्थानांतरित होता है क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्लस की ओर जाता है। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन गया, किधर गया, प्लस की ओर गया। तो जिधर से गया वो क्या हो जाएगा, माइनस। किधर की ओर गया, प्लस की ओर, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैथोड। अब इसमें हम अभिक्रिया बताए थे, कैसे बताए थे, तो यहाँ पे जिंक टूटा था। जिंक क्या है, सॉलिड है। इसमें कितना टूट गया था, तो +2 आया ना, प्लस में 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था। यही अगर इसका बात करें तो ये कितना में टूट गया था, पहले से टूटल है, Cu+2। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और यहाँ पे क्या बना दिया, कॉपर। कॉपर क्या है, सॉलिड। Cu+2 क्या है, एक्वा यानी जलीय विलयन है। उसके बाद ये क्या है, जिंक+2 क्या है, जिंक+2 क्या है, ये भी एक्वा है। ठीक है, चलो तो इतना तो समझ गए होंगे कि क्या है। तो इसमें इलेक्ट्रोड, कैथोड किसको बोलेंगे, एनोड किसको बोलेंगे, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। तो हम थोड़ा और चलते हैं आगे। देखो
अब इसमें क्या कर रहे हैं, सेल को दो भाग में बांट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल को दो भाग में। कैसे कैसे हम बांट रहे हैं, किस आधार पे बांट रहे हैं? तो हम बताए थे कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, राइट साइड में क्या होता है, अपकरण होता है। तो इसको हम क्या किए, दो भागों में बांट दिए, सेल को दो भागों में बांट दिए। इधर भी क्या करेंगे, इसको भी हम बांट देंगे इधर, ठीक है। यानी कि 20 से अगर हम ऐसे बांटना चालू करें, ठीक है, दो भाग में हम बांट दिए। इसको जो बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अर्धसेल, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्धसेल। ऑक्सीकरण अर्धसेल, इसको हम क्या बोलेंगे, अवकरण अर्धसेल। क्या बोलेंगे, अवकरण, अवकरण अर्धसेल, ठीक है। क्या बोलेंगे, अवकरण अर्धसेल। अब वही बात करें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, अर्धसेल अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस आधे वाले भाग को, लेफ्ट वाले भाग को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्धसेल। इस राइट वाले भाग को क्या बोलेंगे, अवकरण अर्धसेल। इस पे जो अभिक्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। इस पे जो अभिक्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अवकरण अर्धसेल अभिक्रिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो इतना आप लोग, चलो अब यहाँ पे अभिक्रिया क्या कर रहा था, जिंक क्या कर रहा था, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था, प्लस में 2 चार्ज ले रहा था अपने ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था। कॉपर क्या कर रहा था भाई, तो कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर पहले से ही क्या था, पहले से ही क्या था, +2 चार्ज था। उसमें क्या हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन को काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो जिंक Cu, जिंक Cu+2 है ना, क्या बचेगा आपका, जिंक Cu+2। उसके बाद इधर क्या बचेगा आपका, तो Cu+Zn+2, ये आपका बच जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि साल्ट ब्रिज का निरूपण, किसका, सॉरी सेल निरूपण, किसका बात करें, सेल निरूपण। आखिर हम बोल दे कि बताइए कि सेल निरूपण कैसे किया जाता है, तो क्या क्या बताओगे उसमें। तो पहला बताओगे कि एगो साल्ट ब्रिज होता है, ठीक है भाई, साल्ट ब्रिज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, लवण सेतु, ठीक है। क्या बोलते हैं, लवण सेतु। इसके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड क्या है, तो जिंक है। वो क्या कर रहा है भाई, तो जिंक क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके +2 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद, हाँ ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर पहले से क्या है, और इसको हम कौन सा साइड बोलेंगे, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। इसको कौन सा साइड बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। क्या बोलेंगे, कैथोड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, जिंक से, और यही ग्रहण करके, यही वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना दिया, कॉपर बना दी। तो ये हो गया आपका साल्ट ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका साल्ट ब्रिज हो गया। इसका निरूपण हो गया कि निरूपण कैसे किया जाता है, तो निरूपण एगो एनोड होता है, वो कैथोड होता है। वैसा इलेक्ट्रोड जिस पे माइनस चार्ज होगा वो एनोड, और जिस पे प्लस चार्ज होगा वो कैथोड। अब जिंक पे क्या है, एनोड चार्ज है, तो जिंक क्या करेगा, अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन दान करेगा। कैथोड पे क्या है, प्लस चार्ज, तो कॉपर क्या करेगा, पहले से प्लस चार्ज रखे हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करके क्या बना देगा, कॉपर बना देगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।